आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बात करेंगे बिहार की और राबड़ी देवी के आवास की, जिसे खाली कराने को लेकर के आज अंतिम दिन था। यानी कि जो घर खाली करना था उसको लेकर के अंतिम दिन जो है वो बताया गया था। और आज घर खाली करने की प्रक्रिया जो है वो सुबह से ही जो शोरों से चल रही है। जो घर के सामान है उसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का काम जो है वो तेजी से चल रहा है। यानी कि 29 जून की डेडलाइन के साथ 10 सर्कुलर रोड का बंगला फिर चर्चा में है और सामान की शिफ्टिंग जो है वो तेज हो गई है। लेकिन अब तक आधिकारिक तौर पर बंगला खाली करने की घोषणा नहीं हुई है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है वो तस्वीरें बता रही हैं कि जो आदेश दिया गया था, जो अल्टीमेटम दिया गया था 29 तारीख का, उसे जो है वो काफी गंभीरता के साथ लिया गया है और आवास को खाली कराने का कार्य जो है वो तेजी के साथ चल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको राबड़ी देवी आवास के बाहर के दिखा रहे हैं, जहां पर घर की चीजों को जो है वो खाली कराया जा रहा है। बता दें कि भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को कई बार नोटिस जारी किया था और आखिरी नोटिस 22 जून को दिया गया था, जिसमें 29 जून तक बंगला खाली करने को कहा गया। हालांकि रविवार सुबह तक राष्ट्रीय जनता दल या लालू परिवार की ओर से बंगला खाली करने को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था। पिछले 2 दिनों से 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास से सामान शिफ्टिंग करने का काम तेजी से चल रहा है। घरेलू सामान ट्रकों और पिकअप वैन के जरिए कौटिल्य नगर स्थित लालू परिवार के नए मकान और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास तक पहुंचाया जा रहा है। बंगले पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी हटाए जा चुके हैं। इससे माना जा रहा है कि परिवार ने आवास खाली करने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। और ये तस्वीरें जो है वो आज सुबह से ही राबड़ी देवी के आवास पर नजर आ रही हैं कि कैसे सामान जो है वो एक एक करके जो है शिफ्ट किया जा रहा है। यानी कि 39 हार्डिंग रोड नहीं, नए घर में जाने की तैयारी है। भवन निर्माण विभाग के अनुसार राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में 25 नवंबर 2025 को 39 हार्डिंग रोड स्थित सरकारी आवास आवंटित किया गया था। वहीं 10 सर्कुलर रोड का आवंटन मंत्री नंदकिशोर राम के नाम किया जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक लालू परिवार 39 हार्डिंग रोड जाने के बजाय कौटिल्य नगर स्थित अपने नए मकान में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि वहां निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। बता दें कि इस पूरे बंगला विवाद पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहले ही लालू परिवार पर निशाना साध चुके हैं। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र में सरकारी संपत्ति किसी की निजी विरासत नहीं हो सकती। उन्होंने बिना नाम लिए तंज कसते हुए कहा था कि कुछ लोगों को मां के लिए अलग और बेटे के लिए अलग सरकारी आवास चाहिए, लेकिन बिहार में राजशाही नहीं, लोकतंत्र चलता है। लेकिन फिलहाल सुबह से ही राबड़ी आवास के बाहर से, यानी कि राबड़ी देवी का जो 10 सर्कुलर रोड आवास है, वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो तस्वीरें बता रही है कि राबड़ी देवी जो है उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है आवास को खाली कराने की। और इसलिए राबड़ी आवास पर सुबह से ही जो है वो सामान की शिफ्टिंग जो है वो चल रही है। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ट्रक और पिकअप से जो है वो सामान लगातार बाहर आ रहा है। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र करने का सिलसिला जारी है। 29 जून को आखिरी तारीख है, जिस तारीख के ख़त्म होने से पहले राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित अपना आवास खाली करना है। आवास खाली करने के लिए सम्राट चौधरी सरकार ने राबड़ी देवी को नोटिस दिया था और इस तारीख तक घर खाली नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की बात भी कही गई थी। लिहाजा राबड़ी आवास को खाली करने का सिलसिला जारी है। और इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी के आवास से निकलते नजर भी आए। राबड़ी देवी गाड़ी की अगली सीट पर बैठी थी। हालांकि इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की और वे सीधे निकल गए। राबड़ी आवास से सामान निकलने का सिलसिला अभी भी जारी है। राबड़ी देवी के आवास खाली करने के लिए जनता दल की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आई है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि आवास तो खाली करना ही होगा, यह उनकी निजी जागीर नहीं है। बता दें कि राबड़ी देवी का आवास खाली किए जाने के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं और इस वीडियो में देखा जा रहा है कि ट्रक और पिकअप से सामान लाद कर घर के अंदर से बाहर निकाला जा रहा है। तेजस्वी यादव भी राबड़ी आवास से निकलते हुए नजर आए थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड आवास में अपने परिवार के साथ रहती थी और तेजस्वी यादव भी अपने माता पिता के साथ ही रहते थे। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव भी आवास से निकल चुके हैं और उनका भी सामान वहां से नेता प्रतिपक्ष के एक
पोलो रोड स्थित सरकारी आवास पर पहुंचा दिया गया है। वैसे तो सम्राट सरकार ने बिहार की पूर्व सीएम की अगर हम बात करें तो और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड स्थित बंगला दिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि राबड़ी देवी और उनका पूरा परिवार फिलहाल एक पोलो रोड स्थित मकान में ही रहेगा। हालांकि अभी राबड़ी देवी का आवास खाली करने को लेकर सिर्फ ये तस्वीरें और वीडियो ही सामने आए हैं। हालांकि इस मुद्दे पर जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता जो है नीरज कुमार ने भी अपनी बात रखी है। नीरज कुमार ने कहा है कि राबड़ी देवी को पहले भी नोटिस दिया जा चुका है। उनको महुआ बाग कौटिल्य नगर के नजदीक पारस अस्पताल, IGIMS और एयरपोर्ट के नजदीक का मकान उनको आवंटित किया गया है। अब उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो आवास में जाएंगी या नहीं। यह घर पर्यावरण की दृष्टि से भी अच्छा है, लेकिन मकान तो खाली करना ही पड़ेगा। यह कोई आपकी निजी जागीर नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकारी संपत्ति आपके नाम से लिख दी जाए। ऐसा NDA के शासनकाल और सम्राट चौधरी के शासनकाल में संभव नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दें कि राबड़ी देवी को जब इससे पहले बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया था, तब उन्होंने कहा था कि वे किसी भी कीमत पर बंगला खाली नहीं करेंगी और सरकार चाहे तो पुलिस बुलाकर बंगला खाली करवा ले। इस मुद्दे को लेकर काफी दिनों तक सियासत भी हुई थी, लेकिन इसके बाद खुद सीएम सम्राट चौधरी ने कई बार सार्वजनिक मंच से कहा था कि सरकारी आवास किसी की जागीर नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि कोई माइका लाल इसे खाली करने से रोक नहीं सकता। बहरहाल अब इस मामले पर चल रही सियासत का अंत होता दिख रहा है और राबड़ी देवी का बंगला आज खाली जो है वो होता हुआ फिलहाल इन तस्वीरों में नजर आ रही है। इससे पहले राबड़ी देवी की ओर से एक लिस्ट मांगी गई थी सरकारी संपत्तियों को लेकर के। हालांकि उसको लेकर भी एक बयान सामने आया है, वो भी हम आपको सुनाते हैं। देखिए, उसमें तो सारा चीजें जो भी सरकारी सामान होता है उस सरकारी सामान का एक लिस्ट पहले से बना होता है कि जब हम लोग जब भी उसमें कोई भी अगर मंत्री विधायक या कोई भी मान लिए जाते हैं तो उसमें पहले से वो पूरा चीजें का एक लिस्ट होती है। मेरा मानना है कि अगर उसके अलावा अगर कुछ सामान अगर होगा तो विभाग बता सकता है। देखिए, उसमें तो सारा चीजें जो भी सरकारी सामान होता है उस सरकारी सामान का एक लिस्ट पहले से बना होता है कि जब हम लोग जब भी उसमें कोई भी अगर मंत्री विधायक या कोई भी मान लिए जाते हैं तो उसमें पहले से वो पूरा चीजें का एक लिस्ट होती है। मेरा मानना है कि अगर उसके अलावा अगर कुछ सामान अगर होगा तो विभाग बता सकता है। देखिए, उसमें तो सारा चीजें जो भी सरकारी सामान होता है उस सरकारी सामान का एक लिस्ट पहले से बना होता है कि जब हम लोग जब भी उसमें कोई भी अगर मंत्री विधायक या कोई भी मान लिए जाते हैं तो उसमें पहले से वो पूरा चीजें का एक लिस्ट होती है। मेरा मानना है कि अगर उसके अलावा अगर कुछ सामान अगर होगा तो विभाग बता सकता है। देखिए, उसमें तो सारा चीजें जो भी सरकारी सामान होता है उस सरकारी सामान का एक लिस्ट पहले से बना होता है कि जब हम लोग जब भी उसमें कोई भी अगर मंत्री विधायक या कोई भी मान लिए जाते हैं तो उसमें। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।